नमस्कार। एनटीपीसी की इस परीक्षा में आज हम हाजिर हैं 11 मार्च 2021 के द्वितीय पाली से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था और मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो जीटी रोड है इसे जाना जाता था उत्तर पथ के नाम से। ठीक है, मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान। ठीक है, कि चलिए। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। तो वह है प्लाटर। ठीक है, जो कि ग्राफिक मशीन है जो कि क्या करती है, एक ड्राइंग बनाती है। ठीक है, अगला है कि वर्ष 2019 में इनमें से किस बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो विलय किया गया था वो था विजया बैंक। ठीक है ना, विजया बैंक और देना बैंक। ठीक है, इसमें विजया तो दिया नहीं है तो यहीं आपका हो जाएगा देना बैंक। अगला आप देख रहे हो कि 2019 के आम चुनाव में जीत हासिल करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का दौरा किया। तो मालदीव का। ठीक है, ध्यान रखिए, किस देश का। तो मालदीव का। नेक्स्ट है कि परमादेश रीट क्या होती है। तो परमादेश का अर्थ होता है कि हम आज्ञा देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए हो जाएगा किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि एक जो है 12 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में द्रव भरा हुआ है, जिसे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कुछ छोटी बेलनाकार बोतलों में भरा जाता है। तो इस कटोरे को पूर्णतया खाली करने के लिए बोतलों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपको निकालनी है बोतलों की संख्या। ठीक है, बोतलों की संख्या। तो देखिए, बोतलों की संख्या आप निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कटोरे का आयतन। ठीक है, तो कटोरे का आयतन जो अर्धगोलाकार है तो आपका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। अब एक बोतल का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो बोतल के आयतन के लिए आपका सूत्र क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब देखिए यहाँ से जो है ये पाई और पाई खत्म, और ऊपर ये 2 और 3 जो है नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आर का मान क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है 12। ये आपको हो जाएगा 12 × 12 × 12 का, है ना, त्रिज्या और 3 यहाँ है तो ये आप कर सकते हो 3 × 3। और बोतल की ऊंचाई कितनी है, 4, तो ये आप 4 कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो जाना है 4×3 = 12, 3 खत्म, 3 से 3 चौका 12, 3 से 3 चौका 12, तो ये आपका हो जाना है 4 चौका 16। ठीक है, और 16 दूनी 32। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, किसी निश्चित राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपये है, तो उसी राशि पर किस दर से 5 वर्ष बाद उतना ही ब्याज प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है पहले राशि ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो राशि ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाता है ब्याज गुणे 100। ठीक है, और आपका हो जाएगा समय गुणे दर। तो ब्याज आप देख रहे हो 840 है, गुणे 100, और समय आपका कितना दिया गया है, तो 7 है और दर है 6। ठीक है, अब इसको आप हल कर लेते हो तो देखिए 7 से कीजिएगा तो 7 × 1 = 7, और 7 दूनी 14 या 0। ठीक है, और ये 6 से कर दीजिए तो 6 दूनी 12, इतना। तो इसका मान आपका हो गया 2 और 3 0, यानी 2000 की राशि है। तो यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, दर। ठीक है, तो देखिए दर बराबर का क्या हो जाएगा, ब्याज यानी जो 840 है गुणे 100, और बाटा में यहाँ पर मूलधन, और गुणे समय, समय कितना है 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 0, ये 2 0, 1 0, 1 0, 2 से आप करोगे 42। अब 5 से 42 में भाग कर दीजिए तो 5 × 6 = 40 हो जाएगा। 0.20 यानी 5 × 4 = 20। आपका आंसर कितने क्या हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसा हो जा रहा है, ये आपका 3 बार है ना, तो 564 का घात 3। ठीक है, 246 भी है 3 बार है तो ये आपका 3। यहाँ पर आप देख रहे हो 564 2 बार है तो 2, ये आपका प्लस। ठीक है, यही रहेगा 564 इंटू 246 प्लस 246 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो आप यहाँ पर जैसे जो है ए क्यू और माइनस बी क्यू का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाता है, तो आपका सूत्र होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस
बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो है ये ये वाला रूप यहाँ पर जो है रख दे, ठीक है, तो आपका यहाँ पर भी ये वाला रूप रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ वाला जो देखिए ये ए स्क्वायर ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, ए माइनस बी। और आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो रूप है, ये जो आपको रूप दिख रहा है, ये देखिए इसी पर आधारित है ना। ये वाला रूप जो है इसी पर आधारित है। मतलब कि ऐसे अगर आपको सवाल मिले तो आप सीधे जो है इनको क्या कर सकते हो, घटा सकते हो ना। 564 माइनस 246, तो घटाइएगा तो ये 14 में 6 घटेगा 8, ये 5 में 4 घटेगा 1, ठीक है, 5 में 2 घटेगा 3, आपका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किस मंत्रालय की स्थापना वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में विकास, शिक्षा और अनुसंधान के लक्ष्य के साथ की गई है? तो है आयुष मंत्रालय। ठीक है, आयुष मंत्रालय। अगला है कि सुमंत ने वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा और उसने जिस मूल्य पर उसे खरीदा था उसे 35% के लाभ पर बेच दिया। तो सुमंत द्वारा निर्धारित किया गया विक्रय मूल्य वास्तविक मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मान के चले कि जो वास्तविक मूल्य है, वास्तविक जो मूल्य है वो है 100 रुपया। ठीक है, वास्तविक मूल्य 100 रुपया हो गया, तो जो क्रय मूल्य जो आपका हो जाना है वो कितना परसेंट कम है, 15%। तो 100 में से 15 घटा देंगे, आपका हो जाएगा 85। ठीक है, अब 35% के लाभ पर बेच दिया, तो जो आपका विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 85 का 35% है ना। तो ये आपका हो जाएगा 135 और बटा 100। ठीक है, अब तो देखिए आप यहाँ से कर लीजिए, 5 से जो है ये आपका 20 हो जाना है, 5 से कीजिएगा 17 बार में। ठीक है, 5 से आपका 4 हो जाना है, 5 से कीजिएगा तो 5 दूनी 10 और 5 7 35। ठीक, गुणा कर दीजिए, तो 17 17 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 17 7 119, 11 17 दूनी 34 11, तो क्या हो जाएगा 45/4। भाग कीजिए, 4 एकम 4 4 एकम 4। ठीक है, 1 9, तो 6 चौका 16, 3 0 है ना। तो 4 7 28 और 4 5 20। तो यहाँ से आप देख रहे हो पूछा है कितना प्रतिशत अधिक था, है ना। तो देखिए कितना अधिक है, ये देखिए 100 और ये आपका 14.75 है ना। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, ये एक तरह से लाभ परसेंट भी निकालोगे तो यही आएगा 14.75%। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की? तो की गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन के समय। ठीक है, ध्यान रखिए। और इस समय जो है रावी नदी के तट पर जो है पंडित नेहरू के द्वारा झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है आपका पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? तो ये जो होता है ये जीवाणु के से होता है। ठीक है, किससे होता है, जीवाणु की वजह से। अगला है, एक बर्नबाता बंटन में प्रेक्षणों की बर्नबाताएं ये दी गई है, तो इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो जो प्रेक्षण है वो है 2 4 8 7 और 5 है, और इनकी जो बर्नबारता है क्रमशः 5 है, 3 है, 2 है, 6 है और 4 है। ठीक है, तो देखिए इनका कर लेते हैं गुणनफल, ये आपका हो जाना है यहाँ पर समय गुणनफल कर लेते हैं आपका 10, ये चरती है 12, 8 दूनी 16, 7 6 का 42 और 5 का 20, जोड़ लीजिए। ठीक है, 2 2 4 6 10 0 1 और ये आपका 3 4 7 2 9 1 10, यानी कि आपका 100 हो जा रहा है। ठीक है, 5 3 8 8 2 10 है ना, और ये आप 10 20, तो यहाँ से जो है 20 में भाग कर दीजिए, तो 20 बचे कितना आ जाना है 100, तो यही आपके जो है समांतर माध्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जैसे कि आप जानते हो कि आपका एक्स हो गया, ये एफ हो गया, ये फिक्स हो जाता है, और समांतर माध्य जब आप निकालते हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, तो वही है आपका ये 100 और ये आपका 20, यानी हो गया 5। ठीक है, आगे देखते हैं कि चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? तो नील की जबरन खेती के विरोध में किया गया था। ठीक ना। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निजी क्षेत्र का एक संस्थान। ठीक है, ये आपका सही नहीं है। किसी वस्तु
एक्स के मूल्य में प्रति वर्ष 40 पैसे की वृद्धि होती है, जबकि एक अन्य वस्तु वाई के मूल्य में प्रति वर्ष 25 पैसे की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2002 में एक्स का मूल्य इतने रुपए है और वाई का मूल्य इतना है, तो किस वर्ष में वस्तु का मूल्य जो है, वस्तु का जो मूल्य है वो वस्तु आई के मूल्य से 40 पैसे अधिक होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मान लें कि जो समय है जितने वर्ष बाद होगा वो है आपका के, मतलब के वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न से अगर आप ध्यान देंगे तो एक्स के लिए अगर आप जाते हो तो देखिए एक्स का जो है यहाँ पर वैल्यू है इतना, यानी कि 5.20। ठीक है, अब 5.20 में, ठीक है, इसमें प्रति वर्ष जो है 40 पैसे की वृद्धि हो रही है, यानी कि इस देखो इसको पैसे में बदलोगे तो आपका इतना हो जाएगा 0.40, और एक वर्ष में इतना है तो के वर्ष में आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आपको घटा देना है। ठीक है, तो घटाना क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो है वाई का मूल्य जो है इतना है 100.30। ठीक है, और इसमें जो वृद्धि हो रहा है वो हो रहा है 25 पैसे, है ना। तो 25 पैसे को जो है आप रुपये में करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, और चूंकि ये हर एक साल हो रहा है ना, 6 साल तक होगा तो इतना आपका हो जाएगा, और इनका अंतर आपको कितना हो जा रहा है, 40 पैसे, यानी कि आपका इतना। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से आप ये करोगे तो ये आपका हो जाना है 5.20, ये आपका माइनस हो जाएगा 6.30, ये आपका हो गया 0.40 के, ये आपका हो गया माइनस 0.25 के बराबर 0.40। ठीक है, अब जो है यहाँ से देखिए, अब इसमें से इसको घटा दीजिए, तो देखिए यहाँ से आप घटाओगे तो 0, 3 में 2 घटेगा 1, और 6 में 5 घटेगा 1, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसको इसके ये घटा दीजिए, तो ये घटाइएगा तो आपका 10 में 5 घटेगा 5। ठीक है, और ये 3 में 2 घटेगा 1 दशमलव ये, और चूंकि ये प्लस है तो इसका चिन्ह क्या रहेगा, प्लस, ये आपका के है बराबर 0.40। अब जो है 0.15 के, और देखिए ये इधर आएगा, ये माइनस है तो इधर का आपका प्लस हो जाना है। ठीक है, जोड़ देंगे आप तो देखिए आपका कितना हो जाए, 40 प्लस ये आपका हो जाना है 50, और ये आपका 1। ठीक है, अब देखिए सीधे आप आ जाइए के बराबर 1.50, और देखिए ये आपका गुणा है, इधर आकर क्या हो जाना है, भाग। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 150/100, और ये जो है आपका इसका जो है 100 चला जाएगा ऊपर, और ये आपका 15 नीचे। काम समाप्त। 15 से आप करोगे 10 बार में, तो इस तरह से के का मान कितना हो गया, 10। मतलब 10 वर्ष बाद जो है ये 40 पैसे अधिक होगा, मतलब कि जो 2002 में ये जो काउंट कर रहा है, इसमें 10 साल आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2012। तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक है, चलिए यहाँ पर है कि वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 4 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 31 मीटर, 50 सेंटीमीटर और 14 मीटर, 70 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा ये आपका गलत दिया गया है, यहाँ पर जो हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका अगर माप अगर ले लो तो ये आपका हो जाएगा 420 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर ले लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3150 सेंटीमीटर, इसको अगर कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1470 सेंटीमीटर। ठीक है, रीजन क्या है कि 1 मीटर में 100 होता है ना, तो 400 प्लस 20 करोगे तो 420, उसी तरह से है 3150 करोगे, है ना, उसी तरह ये आपका 1470 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इनका मौसो ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, ठीक, तो मैं छोटा वाला ले रहा हूँ 420 में 1400 पहले 70 में भाग कर दे रहा हूँ। ठीक है, चरतियाई 12, 3 से 0, 3 दूना का 6, 3 चौका 12, घटाइए आपका 0, 7 में 6 घटा 1 और 4 में 2 घटा 2। अब यहाँ पर आपका हो गया 420, 2 दूनी के 4, तो 2 बार में आपका जो है कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 210 से कटा हुआ है, तो 210 से जो है आप 3150 में भाग कर लीजिए। ठीक है, तो पहले एक बार में आपका ये 210 हो जाएगा, ये आपका 5, ये आपका 0, 3 में 2 घटेगा 1 और 0, फिर 2 पचे 10, यानी 5 बार में ये आपका पूरा पूरी कट जाना है। ठीक है, यानी कि आपका जो है एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 210, यानी 210 सेंटीमीटर, यानी यही पैमाना हो जाएगा, यानी पहला। किसी कक्षा में नोटबुक बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कक्षा में बच्चों की संख्या के 1/8 के बराबर नोटबुक मिले। यदि बच्चों को की जो संख्या है वो मौजूदा संख्या की आधी होती है तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिली होती है। तो वितरित की गई नोटबुकों की कुल संख्या ज्ञात करें। अगर मान लें
कि जो बच्चे हैं ठीक है, उनकी संख्या है एक्स। बच्चों की संख्या क्या है? एक्स है। तो अगर पहले शर्त के अनुसार अगर देखें, ठीक है, तो नोटबुक की अगर संख्या निकालें तो देखिए एक्स बच्चे हैं और सबको मिला है कितना, तो इनकी संख्या का 8वां भाग। ठीक है, तो एक बच्चे को इतना मिला है तो टोटल बच्चे को अगर करेंगे तो इतना गुणनफल हो जाएगा इनका। दूसरा शर्त जो दिया गया है कि अगर ये आधे होते हैं, मतलब ये 1/2 होते हैं, तो इनको 16 मिलते हैं, है ना। अगर इतने बच्चे होते ये आधे बच्चे तो उनको 16 मिलते हैं। तो नोटबुक की संख्या करोगे तो इनका गुणनफल हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से हल कर लेते हो। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 2 8 16। ठीक है, ये एक से एक खत्म। तो यहाँ से आपका हो जाना है एक, और देखिए 8 ये नीचे है, इधर आकर क्या हो जाएगा, गुणा, है ना। तो गुणा हो जाएगा तो ये आपका कितना हो गया, 1/64। ठीक है, तो ये आपके हो गई बच्चों की संख्या। लेकिन आपको निकालना है वितरित की गई नोटबुकों की कुल संख्या। तो नोटबुकों की कुल संख्या यानी कि कोई ये ले लो चाहे ये ले लो, है ना। यानी एक्स, यानी कि आपका एक्स क्या है, एक्स का मान यहाँ पर आपका दिया गया है 64। ठीक है, तो 64 गुणे 64/8। तो 8 से इसमें करोगे तो 8×8 = 64। ठीक है, अब इसमें गुणा कर दो तो 8 को 32, 3 8 × 48, 3 51, अर्थात 512। ठीक है, चलिए यहाँ पर है कि ए जो है अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में और बी जो है 15 दिन में करता है, ए और बी। ठीक है, देखिए ए जो समय लेता है 20 दिन, बी जो समय लेता है 15 दिन। ठीक है, और इनका अगर कार्य क्षम मतलब कार्य निकाल ले कि कितना काम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/20, ये 1/15। ठीक है, 5 दिन का अगर निकाल लो, 5 दिन का, तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 और वो भी दोनों का, मतलब ए प्लस बी का, तो 1/20 प्लस 1/15 हो जाएगा। इनका ये क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 60 हो जाएगा, 20×3 = 60 और ये 15×4 = 60 का, 4×3 = 7/60। ठीक है, तो 5 × 5 और 5 से 1 करोगे तो 12, यानी आपका हो जाएगा 7/12। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये ए प्लस बी इतने कार्य को कर पाते हैं, तो शेष काम कितना हुआ। तो शेष जो कार्य आपका हो जाएगा, शेष कार्य जो हो जाएगा वो एक में से आप 7/12 क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। तो घटाओगे तो 12 × 12, 12 में 7 घटेगा 5, यानी इतना जो है काम बचा हुआ है। अब इसको कौन कर रहा है, तो शेष कार्य जो है सी द्वारा 2 दिन में किया जा रहा है। ठीक है, तो 2 दिन में किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप कर सकते हो कि इसके द्वारा सी द्वारा करने में जो है लगा समय, मतलब जो लगने वाला अगर समय होगा कितने दिन लगेगा, तो सी द्वारा जो लगने वाला समय आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, इसका उलट कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 12/5 और गुणे 2, क्योंकि आप दिनों की संख्या निकाल रहे हो। ठीक है, ये तो कार्य है ना, कार्य का उलट जो है समय होता है, तो ये आपका हो जाएगा 24/5। ए बी सी इनके एक दिन का कार्य जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका ए का क्या था, ए का जो था आप देख सकते हो 1/20 है ना, 1/20 है, और बी का था 1/15, और सी का देखोगे तो इसका उलट ये हो जाएगा, यानी 5/24। ठीक है, और जो आप देख रहे हो कि उन्हें पूरे कार्य के लिए जो 2400 रुपये मिलता है, तो पूरे कार्य के लिए 2400 मिलता है, तो ये एक दिन का जो कार्य है इसका इतना है। तो इसकी जो मजदूरी होगी, दैनिक मजदूरी, तो आप क्या करोगे, 1/20 में 2400 से कर दोगे गुणा। ठीक है, ये 0 0 और 2 से करोगे तो ये आपका 120 बार में कट जाएगा। इसके लिए अगर करोगे 5/24 के लिए 2400 से, ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा एक बार में, यानी 100 बार में, यानी आपका हो गया 500। ठीक है, तो ए की दैनिक मजदूरी सी और ए की दैनिक मजदूरी में अंतर, तो देखिए इसमें अंतर कर लीजिए। ठीक है, तो 5 में से ऐसे भी करोगे तो आपका 400 हो जाएगा, है ना। और 100 में से 20 कर दी तो 80, यानी कि 380 आपका हो जाएगा, यानी कि तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है एक निश्चित कुट भाषा में यदि ग्राउंड को ये लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा, देख लेते हैं। यहाँ पर है GROUND। ठीक है, इसको आपको लिखा जा रहा है FBWQTI। अब ये कैसे आ रहा होगा, डी से एफ अगर करते हैं तो ये चौथे पे और ये छठे पे, यानी कि 2 की बढ़ोतरी। ठीक है, एन से ये पी करें तो कितने की बढ़ोतरी होगी, तो ये भी जो है आपका, ये 14 16 2 की बढ़ोतरी। यहाँ से ये करें तो देखिए ये आपका 21 पे, ये आपका 23 पे, 2 की बढ़ोतरी। उसी तरह इसको लेकर जाएं, ठीक है, तो ये आपका 15
और ये आपका 17, 2 की बढ़ोतरी। ठीक है, ये आपका 18 है और ये आपका टी, यानी कि 20 से बात, ये 2 की बढ़ोतरी। उसी तरह जो है ये आपका G7 और ये आपका 9, यानी 2 की बढ़ोतरी। तो उसी तरह अगर यहाँ से जो है हम इसके लिए अगर, और इसको ऐसे लिखा जा रहा है, तो देखिए यहाँ से एस से, यहाँ से देखिए आर से ये टी, यानी 18 से 20, 2 की बढ़ोतरी। ई से ये देखिए, ई से जी 5वें पे और ये 7वें पे, तो 2 की बढ़ोतरी। ये आपका जो है 11 पे आता है और ये आपका 13 पे, 2 की बढ़ोतरी, मतलब वैसा ही हो रहा है ना। एक आपका मिल गया तो दूसरा लगभग वैसा ही होता है, आप एक दो देख सकते हो। उसके बाद देख लीजिए स्टूडेंट के लिए अगर जाते हैं तो STUDENT। अब यहाँ से आप देखोगे तो टी से 2 की बढ़ोतरी अगर करो, यहाँ से 2 की बढ़ोतरी, तो 22वां हो जाएगा। ठीक है, तो 22वें नंबर पे आपको क्या आएगा, तो 22वें नंबर पे आपको आ जाता है भी, क्या आ जाएगा भी। तो देखिए पहला नंबर की इसका काम समाप्त। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ से देखिए VPG यहाँ तक तो आपको ये ठीक है, यानी कि चौथा वाला आप मिला लीजिए। तो चौथा वाला अगर आप मिलाओगे, देखिए ये आपका चौथा वाला डी है। ठीक है, इससे 2 की बढ़ोतरी कर लीजिए, तो 4 2 6, 4 2 6, यानी 6वें नंबर पर क्या आता है एफ। तो देखो एफ किस में आ रहा है, तो इस वाले में आ रहा है ना, यानी यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, आगे आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। अगला है कि एक ऐसा पूर्णांक n ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये जो n/160 का मान जो है 1/16 से कम हो किंतु 1/20 से अधिक हो। ठीक है, यानी 1/16 से ये आपका जो है बड़ा हो जा रहा है, 1/16 क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है इससे। ठीक है ना, और 120, 1/20 से जो है अधिक हो, मतलब कि ये आपका जो है इनसे छोटा हो जा रहा है, ऐसे कंडीशन हो जा रहा है। अब समस्या ये है कि इस रूप में है तो कैसे करें। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि 160 से समय कर लेते हैं ये गुणा। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। तो देखिए क्या हो जाना है, यहाँ से ये आप करोगे तो ये आपका खत्म, यानी एन हो जाएगा। यहाँ से करोगे तो आपका ये हो जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ से आप करोगे तो ये 2 8 16, यानी 8। अब आप देखोगे ये किसके बीच में है, 10 और 8 के बीच में। तो 10 और 8 के बीच में क्या आता है 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे है कि भारत सरकार का कौन सा कार्यालय नाभिकीय ऊर्जा का अधिशासी विभाग है, वो है प्रधानमंत्री कार्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 3 अगस्त 1954 को, 1954 को। ठीक है, चलिए आगे है, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो इसको हल करना है। ठीक है, वो भी धनात्मक मान। तो अगर आप देखेंगे, देखिए ये 16 का जो वर्गमूल जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 4। ठीक है, ये 12 और 4 कितना हो जाएंगे 16, मतलब कि इसके बदले में आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 का वर्गमूल निकाल दोगे तो आपका हो जाएगा 4। ठीक है, ये 5 4 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 9, है ना। और 9 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या होगा 3, और 6 3 कितना हो जाएगा 9। तो लास्ट में आपका 9 बचा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3। तो इस तरह से आपका आंसर क्या मिलेगा, दूसरा। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। चलिए इसको विस्तार से थोड़ा बता देते हैं। यहाँ से आप देखोगे क्रमशः आपका है 6 प्लस यह का 5 प्लस 12 और ये 16 का देखिए क्या हो जाना है 4। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे, यहाँ से आपका देखिए 6, यह का 5 और ये 12 4 16 हो जाएगा, है ना। तो 16 का कितना हो जाता है 4। उसी तरह देखिए ये 5 4 आपका 9 हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3 आपका हो जाएगा, है ना। तो 6 प्लस 3 हो जाएगा, और 6 3 का कितना हो जाता है 9, तो 9 का आपका करोगे तो 3। चलिए आगे है, यहाँ पर है कि ABCDEFG और H नामक 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, और जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक वृत्ताकार मेज जिसमें है ए से लेकर एच तक। तो ये रहा आपका मेज, और ये जो है 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दिया गया है कि एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। मान लो अगर यहाँ पर मैं ले लूँ एफ, और इधर से मैं करता जाऊँ ये आपके 2 व्यक्ति। ठीक है, अब है एच ए या एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच जो है ए या एफ का। तो सीधी सी बात है कि एच अगर लोगे तो इसमें आपका हो सकता है क्या शायद, बट यहाँ पर देखिए इसका पड़ोसी नहीं होना चाहिए, नहीं यहाँ पर नहीं यहाँ पे। ठीक है, एच जो है यहाँ देखिए एफ के पास में नहीं होना चाहिए, और इधर अगर ए रखते हैं मान लो यहाँ पे,
तो यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर आपका एज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं एज, देखते हैं क्या होता है। फिर है कि ए जो है एफ की दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ए एफ के दाईं ओर, एफ के दाईं ओर अगर आप जाओगे तीसरे स्थान पर, है ना, तो आपको यहाँ पर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखिए एच और जी के बीच 3 व्यक्ति हैं, एच और जी के बीच। अब आती है कि जी किधर लें, यहाँ पर तो लेंगे तो 3 व्यक्ति तो होंगे नहीं, मतलब 1 2 ये 3, यहाँ से हो रहा है नहीं, यानी यहाँ पर आपको लेना होगा जी। ठीक है, ध्यान रखिए हमें यहाँ पर जी लेना होगा, तभी यहाँ से 1 2 3, ये 1 2 3 आपके हो जाएंगे। फिर सी ई के बाईं और दूसरे स्थान पर, सी जो है ई के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो सी कहाँ है, ऐसे तो कुछ नहीं, से ऊपर देख देते हैं। एफ और डी के बीच 2 व्यक्ति हैं, देखिए मैंने लिया एफ और डी के बीच 2 व्यक्ति, ये और ये मान के चले। अब है कि एच ए या एफ के निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच एच जो है ए या एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सही है। फिर है ए जो है एफ की दाईं और तीसरे स्थान पर है, ए जो है इसके दाईं और तीसरे स्थान पर 1 2 3। ठीक, फिर है कि एच और जी के बीच 3 व्यक्ति हैं, एच और जी के बीच 3 व्यक्ति, तो 1 2 ये 3 हो गया। अब यहाँ पर सी ई के बाईं ओर है, तो यहाँ पर मैं ई रख सकता हूँ, और इसके बाईं ओर आपका हो जाएगा ये सी, बचा कौन, डी। ठीक है, अब है कि डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तो डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो देखिए यहाँ से तीसरे स्थान पर आएंगे तो कौन हो जा रहा है, ये एफ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक ना, चलिए आगे है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी गणितीय संक्रिया आनी चाहिए। आपको 11 लाना है, कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ से आप भाग करोगे तो ये पहले भाग होगा, तो यहाँ पर तो आपको 3 होगा ही होगा। ठीक है, अब ये बात आती है कि यहाँ पर हम क्या रखें, तो माइनस रखेंगे तो आपको 11 आएगा नहीं, क्योंकि आप 1 करोगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, भाग पहले दिया, पहले भाग देकर करते हो तो और आपका मान मतलब ये गलत हो जाएगा, और कम हो जा रहा है। जोड़ते हो, है ना, तो 4 3 7 हो जाएगा, और 7 में 3 घटाओगे 4 है, 4 और 2 6 होगा। गुणा करते हो, ठीक है, तो 4 3 12 हो जाएगा, और 12 में ले 3 घटा लेते हो तो 9, और 9 में 2 जोड़ोगे तो 11, मतलब आपको ये गुणा वाला होगा। ठीक है, ये रहा है आपका 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।